फ्री फायर में आए दिन अतरंगी सतरंगी नारंगी चीजें तो होते ही रहती है, जिसे हम हमारी प्यार से भाषा में स्कैम भी कहते हैं। और आज की वीडियो में ऐसे ही फ्री फायर के सबसे बड़े स्कैम्स के बारे में बात करने वाला है, जिनके बारे में आपको शायद ही पता होगा। एंड पहले मैं छोटा सा डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, ये कोई सीरियस स्कैम्स नहीं है, छोटे मोटे ग्लिचेस हैं इन गेम के। हम उसे ग्लिचेस नहीं कहते हैं, बल्कि हम ग्लिचेस के बजाय उसे स्कैम कहते हैं। कृपया करके दिल पे मत ले, कहीं और ले। और हाँ गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बोल दो नहीं देखना है करके, उसके बाद मैं कहीं बोलूंगा भी नहीं आपको आज के बाद। मतलब क्या यार, सब्सक्राइब कर दोगे तो? सब्सक्राइब कर रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो, क्या जाता है? ये तो मैं मन में बोल रहा था, ये वीडियो में आवाज कहाँ से आ गई? स्कैम नंबर 6। अब ये जो परांग देख रहे हो, जिसे प्यार से हम फायरी परांग भी कहते हैं, इसका नाम नीदर वर्ल्ड ट्रूप ब्लेड ऐसा कुछ नाम है इसका। और हो सकता है कि आपने यही सेम परांग आज से 2-3 साल पहले देखा होगा, क्योंकि आप लोग ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे भी ऐसा लगता था और लगता है कि हाँ भाई ये बहुत पुराना परांग है, नया परांग नहीं है। अगर आपको भी ऐसा लगता था ना, तो आंख खोल के देखो एंड कान खोल के सुनो। तो यहाँ पे देखो, ये जो आप वीडियो देख रहे हो स्क्रीनशॉट, ये एसके सबीर का है, 2 साल पहले का उनका कलेक्शन का वीडियो, 2 साल नहीं आई थिंक 2.5 साल पहले का है। तो उसमें यहाँ पे आप लोग ये परांग देख सकते हो, रेड वाला फायरी टाइप दिख रहा है, ये नीदर वर्ल्ड ट्रूप ब्लेड ऐसा कुछ नाम है, जो कि थोड़े समय पहले गेम में आया था। एंड अगर हम बात करें इस परांग की, हमारे गेम में कब आया था, तो आज से 7 महीने पहले आया था, होली के टाइम। सिंपल सा एक लॉगिन रोड में मिला था। आपके पास भी ये परांग होगा ही होगा फायरी वाला। तो अब आपको देख के लग रहा होगा कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, ये तो थोड़े समय पहले ही आया ना, 7 महीने पहले, तो ऐसे सबीर के पास 2.5 साल पहले कैसे हो सकता है? हाँ, आप लोग सोच रहे हो भाई पक्का है रिटर्न में आया है। अब आपको ट्विस्ट बताऊं, चलो कहानी में ट्विस्ट अभी आता है। 3 महीने पहले का मैंने एसके सबीर का कंफर्म करने के लिए उसका कलेक्शन देखा, तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, ये दोनों परांग है जो 2.5 साल पहले के एसके सबीर कलेक्शन में था एंड जो 7 महीने पहले होली में परांग आया, वो दोनों अलग अलग परांग है। दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन वो दोनों भी अलग अलग परांग है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब भाई इतना बड़ा स्कैम। दिखने में दोनों परांग एक जैसे हैं, लेकिन इतना बड़ा स्कैम, भाई सच में मेरा दिमाग का दही हो गया इसको समझते समझते। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो पहला वाला परांग है उसमें कोई भी एनिमेशन नहीं है, लेकिन अभी जो 7 महीने पहले होली में परांग मिला था लॉगिन रिवॉर्ड में, उसमें भर भर के आग वाला एनिमेशन दिया है, जो कि आप देख सकते हो पूरा एनिमेशन अगर आप स्टैंडर्ड या फिर अल्ट्रा में खेलते हो। तो जब मैंने इस चीज को समझा ना, मेरे मन में एक ही चीज है, ओ भाई मुझे मारो, लेकिन सच में मत मार देना यार। मतलब स्कैम लेवल देख रहे हो कितना हाई लेवल का। अब इसे ग्लिच बोले या क्या बोले समझ तो आ नहीं रहा है मेरे। दोनों परांग दिखने में एक जैसे हैं बेडू, देख के साला कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा, जैसे कि मैं हुआ था। है गरीना वाला, तुम भी कतई कंफ्यूज करने के लिए बहुत यूट्यूब की वेब सीरीज देख रहे हो। तो क्या आपको इस स्कैम के बारे में पहले से पता था? ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। स्कैम नंबर 5। अब ये जो स्कैम आता है, ये स्कैम के बारे में शायद आपको भी पता ही होगा, आई थिंक होना चाहिए, या फिर नहीं है क्या पता? अरे क्या बात कर, अरे देखो फिर वीडियो देखो यार, नहीं पता तो देखो। तो ये स्कैम है आज से कुछ पता नहीं कितने साल पहले का है, बट इतना जरूर पता है कि हमारे वो टाइम पे डेली मिशन, कुछ एक्टिव मिशन जैसे कुछ आता था, एंड उस टाइम पे हम लोगों को 1 डायमंड इन्वेस्ट करने पड़ते थे, एंड 1 डायमंड इन्वेस्ट करने के बाद हमें 3 डायमंड मिलता था। अब वो कैसा है मैं आपको बताता हूँ। स्टोर में हम लोगों को 1 डायमंड का एक पिंक डायमंड देखने मिलता था। अगर आप थोड़े पुराने प्लेयर को पता होगा पिंक डायमंड क्या होता है, तो 1 डायमंड हमें स्टोर में आइटम्स में 1 डायमंड का एक पिंक डायमंड देखने मिलता था। एंड अगर हम उसे परचेस करते थे तो हमें कुछ इस सेक्शन में आने के बाद फटाक से 3 डायमंड रिवॉर्ड देखने मिलते थे। ओल्ड प्लेयर ज्यादा ताजा हो गई होगी, याद आया कितना लूटा था हमने गरीना वालों को। 1 डायमंड से हम पिंक डायमंड खरीदते थे एंड फिर उसके बाद 3 डायमंड क्लेम भी कर लेते थे। बट हमारी जो खुशी थी गरीना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, उसने कुछ दिन रखा, फिर उसके बाद ये एक्टिव मिशन वाला जो सेक्शन था वहां से 3 डायमंड को ही रिमूव कर दिया। अब आप 1 डायमंड से कुछ परचेज करोगे तो आपको वो डायमंड मिलेगा ही नहीं। 3 डायमंड रिवॉर्ड था उसको हटा दिया, फिर उसके बाद कुछ समय बाद स्टोर से पिंक डायमंड को भी हटा दिया। मतलब अब स्टोर में कुछ है ही नहीं 1 डायमंड से परचेज करने के लिए। वाह मोदी जी वाह। और अभी के टाइम पे तो ये वाला सेक्शन है भी नहीं है, पता नहीं गेम में, आई थिंक नहीं है। स्कैम नंबर 4। अब ये जो स्कैम आता है, ये है फ्री फायर मैक्स की तरफ से। अब ये फ्री फायर मैक्स तो भाई मैं क्या बोलूं, फ्री फायर मैक्स के बारे में तारीफ करता नहीं और बुराई तो मैं वैसे ही नहीं करता। तो जब फ्री फायर मैक्स की हाइप क्रिएट हो रही थी, जब फ्री फायर मैक्स न्यू बन रहा था, तो हर एक यूट्यूबर ने उस टाइम पे कहा था कि फ्री फायर मैक्स बहुत ज्यादा लोग फ्री फायर से ए होगा वो होगा, अमका ढमका फलाना ढिमकाना। मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, बट एक चीज के बारे में बात करूंगा कि फ्री फायर में 3D लॉबी होगी, जिसमें जो हमारा कैरेक्टर है वो सामने चलता रहेगा कुछ इस तरीके से। एंड इस चीज की हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट हुई थी, एंड यहाँ तक कि फ्री फायर वर्ल्ड एक चैनल है, उसने भी इस चीज को ऑफिशियली बताया था कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होने वाला है। फिर ऐसे टाइप का वीडियो भी शेयर किया था फ्री फायर वर्ल्ड वालों ने। मैं बोला अरे दादा फिर तो फ्री फायर मैक्स खेलने में मजा आएगा। लेकिन जैसे फ्री फायर मैक्स है 3D लॉबी जो थी, लेकिन उसमें हमारा कैरेक्टर सामने चल ही नहीं रहा था। एंड उस टाइम में बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट ये हुई थी कि हमारा कैरेक्टर धीरे धीरे लॉबी में चलता रहेगा, मतलब कतई मजा आ जाने वाला है।
लेकिन जब फ्री फायर में एक साल ऊपर चला ये साला हमारा हेड तो लंगड़ा है रे बाबा, एक ही जगह पे खड़े रहूंगा बोलता है, आगे पीछे जाऊंगा ही नहीं बोलता है, सिर्फ पलटता रहता है। ये क्या स्कैम है? आपको भी शायद फ्री फायर मैच के बारे में ये वाला ग्लिच पता होगा, इस तरह ग्लिच बोले या कुछ और, ये तो आपके ऊपर है। कमेंट में अपनी टिप्पणी जरूर से कमेंट करना। स्कैम नंबर 3। अब ये जो स्कैम आता है ये एंजेलिक पैंट की तरफ से। अब ये एंजेलिक पैंट नहीं नॉर्मल हो गया, ये तो हमारे शहर में कोई बड़ी बात है क्या एंजेलिक पैंट हमारे? अरे नहीं रे, क्या एंजेलिक मैं भी पहनता हूँ, मेरे पास भी दिखा। और ऐसे सिमिलरली ये जो ब्लू वाला एंजेलिक पैंट है, अब फ्री फायर ने क्या किया कि ऐसा टाइप की रेड एंजेलिक पैंट निकाल दिया। अब फ्री फायर का पता नहीं इसमें सोचना क्या है, आई डोंट नो। यहाँ तक कि रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि रेड के बाद अब ग्रीन एंजेलिक पैंट भी आ जाएगा। मतलब एक काम करो, पूरा रेम्बो बना दो एंजेलिक पैंट का, व्हाइट वाला एंजेलिक पैंट भी ला देना, एक इनविजिबल एंजेलिक पैंट भी ला देना। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि एंजेलिक पैंट ऐसे कलर क्यों डिजाइन हो रहे हैं, बट जहां तक मेरे को पता है कि हाँ एंजेलिक पैंट एक ऐसा पैंट है जो कि काफी तरह यूज होता है। इंडियन शहर में तो आजकल दिखाई दे रहा नहीं है, वैसे दिखाई देता है बहुत कम, लेकिन बट बाकी शहर में जितने भी आप यूट्यूबर्स को देखो, जितने भी प्लेयर्स को देखो गेम प्ले वाले, वो सभी के सभी एंजेलिक पैंट का ही यूज करते हैं। एक रीजन ये भी हो सकता है कि फ्री फायर वाले एंजेलिक पैंट की जो सीरीज है, उनका जो फैमिली है, उनका में आने के लिए बहुत ज्यादा तड़पाया गिरने वालों ने, वैसे ही रेड एंजेलिक पैंट का भी सेम यही हाल होने वाला है। अब यहाँ पे स्कैम 2021 नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट स्कैम 2022 हो जाएगा। वाह गरीना वाह, मोदी जी वाह, तालियां होनी चाहिए यार मेरे लिए तो कर दो यार, एक ताली बजा दो यार, मत बजाओ यार कंजूस, कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दो, इतना कंजूसी मत करो। और वीडियो पसंद आ रहा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं क्या बोलूं यार, मतलब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ऐसे गोली रख दिया हूँ, कर दो। अब नहीं तो वन टाइप हेडशॉट लगने ही वाला है M500 से। स्कैम नंबर 2 एंड जो सेकंड नंबर में स्कैम आता है वो है मैजिक क्यूब। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो सभी के सभी डायमंड रॉयल के ही होते हैं, मतलब डायमंड रॉयल में जितने भी बंडल आए होते हैं वो सभी किसी बाद में जाके मैजिक क्यूब में आते हैं। बट क्या आपको पता है कि बाकी सर्वर्स में ऐसा क्या होता है, सिर्फ डायमंड रॉयल का बंडल नहीं, डायमंड रॉयल के बंडल तो आते ही, उसमें बाकी अदर इवेंट से भी बंडल मैजिक क्यूब सेक्शन में दिए जाते हैं। अब चलो मेरे को ये दिक्कत नहीं है। अब मेरे को गरीना से एक क्वेश्चन है कि भाई मैजिक क्यूब इतना रेयर थिंग है पूरे फ्री फायर गेम में, कम से कम उसके लिए तो आपको एक न्यू बंडल डिजाइन करना चाहिए, जैसे कि आप FF टोकन के लिए करते हो, आप बाकी जो और टोकन्स होते हैं उसके लिए करते हो, अलग अलग इवेंट्स के लिए करते हो, तो वैसे ही सिमिलरली एक मैजिक क्यूब के लिए अलग सा बंडल बनाया जा सकता है। बट फ्री फायर वाले ऐसा करते नहीं है। बंडल्स है ना, जोकर ये वो मैजिक क्यूब के सभी पहले डायमंड रोल में आ चुके हैं, फिर उसके बाद वो मैजिक क्यूब में आते हैं। स्कैम नंबर 1 एंड ये स्कैम के बारे में आई डोंट थिंक सो आपको पता ही होगा। आपको ये इवेंट के बारे में पता है, लेस प्राइस एंड मोर डायमंड, ऐसा कुछ इवेंट आता है जिसमें आपके पास जितना कम डायमंड है उतने कम प्राइस में आपको ज्यादा डायमंड देखने मिलेंगे, कुछ इस टाइप का इवेंट होता है। बट क्या आपको पता है, जब ये इवेंट पहली बार आया था तो इसमें कम से कम मतलब आपको 520 डायमंड चाहिए, तो आपको कम से कम 90 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ 90 रुपए में आपको 520 डायमंड देखने मिलेंगे। बट अभी के टाइम पे कम से कम हो गया है 160 रुपए में 520 डायमंड, ये कम से कम प्राइस है। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब इवेंट का नाम तो देखो यार, लेस प्राइस मोर डायमंड, उसमें भी बाद में जाके आप लोगों ने प्राइस को ही हाई कर दिया। मतलब मैं क्या करूँ मैं नहीं मरूंगा नहीं यार, मेरी तो फीलिंग्स है भाई। गाइस क्या आपको ये लेस डायमंड मोर डायमंड ये क्या कौन सा इवेंट है भाई, फलाना ढिमकाना इवेंट, आपको इसके बारे में पता था ये वाला स्कैम? ये बात मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया हो तो बेझिझक वीडियो को लाइक मारो यार। बार बार बोलता हूँ वीडियो को लाइक करना, मेरे को खुद शर्म आ जाता है, इसलिए बोलता हूँ यार कर दो लाइक। और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उस ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल पे फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेगी। सो आज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो में पीस आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।